ब्रिटेन में लोगों पर साल के पहले दिन ही आफत की बारिश हो गई। आफत की बरसात के बीच लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्या हुआ है, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। 2025 के पहले दिन जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, लोग होटलों और पबों में पार्टी कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटेन में आसमान से आफत बरस रही थी। वहां के लोगों के लिए नया साल एक नई मुसीबत लेकर आया। दरअसल नए साल के पहले दिन ब्रिटेन में बाढ़ के कारण भारी ट्रैफिक हो गया, जिसके कारण लोगों को यात्रा में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि रेलवे नेटवर्क भी जाम हो गया। हालात ये हो गए कि कई रूट को तो कुछ समय के लिए बंद करने की नौबत तक आ गई। मैनचेस्टर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसके बाद कई घरों को खाली कराया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कें और पार्किंग स्थलों पर कारों की छतें पानी में डूब गई हैं। पानी में फंसे वाहनों को निकालने के लिए बचाव टीम को बुलाया गया। नदी किनारे वाले इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई और स्थिति अभी और बिगड़ सकती है, जिसके बाद सुरक्षा कारणों के चलते पार्टियां और आतिशबाजी रद्द कर दी गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर बिहार के किशनगंज जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नासिर हुसैन ने एक ऐसा आदेश दिया जिससे बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश दिया है, जिसने नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए। बिहार में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद। अधिकारी के आदेश पर मचा कलेश। बिहार में नए साल की शुरुआत में ही एक विवाद तूल पकड़ने लगा है। मामला सूबे के मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज का है, जहां प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के ऑर्डर को लेकर नाराजगी है, जिस पर स्कूल संचालकों में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। विवाद की शुरुआत सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी आदेश से होती है, जिसमें डीईओ नासिर हुसैन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए, जिसमें सीबीएसई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं। पढ़ने वाले इच्छुक छात्रों के लिए जरूरी व्यवस्था की जाए। अनुपालन रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को दी जाए। इस दौरान आदेश में डीईओ नासिर हुसैन की ओर से इस बात का हवाला दिया गया कि एक बैठक में उन्हें किशनगंज के विधायक की तरफ से अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले के बाद भी यहां के प्राइवेट स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही, जिस पर अधिकारी से जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिस पर डीईओ का आदेश आया। वहीं इस मामले में विवाद की शुरुआत हुई, जहां डीईओ के आदेश पर स्कूल प्रबंधनों ने अपनी सहमति जताई, साथ ही इस आदेश को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की। न तो उनको अधिकार क्षेत्र है इनका कि आप कोई भी चिट्ठी सीबीएसई वाले नॉर्म्स को आप दे कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं। उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला धबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है। और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाली ये
अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है भाई? बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है? मेरा ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहाँ पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है नंबर 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहाँ पे भी पुरुष ही है। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है। तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया। और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले हूँ, दिखा दो सर पीछे। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। संजय सिंह के फोटो। तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को? और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है? 2 जनवरी। जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। और अगर था तो फिर गुर्रा क्यों रहे थे? अपनी गलती स्वीकार करते। मानहानि का दावा कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक जमानती जो अपराध में जमानत पे छूटा उसका कितना मान बचा है? काहे की हानि? और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले। ये है संजय सिंह। और बढ़ते आगे बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार ने नया फरमान सुनाया हिंदुओं को लेकर। एक तरफ पहले तस्वीरें सामने आई कि हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है और आज भी वो तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं को नौकरी तक नहीं मिलेगी सरकारी। पहले सरकारी नौकरी पर बड़े पदों पर बैठे हिंदुओं को उनके पदों से हटाया गया और उसके बाद जबरदस्ती की गई उनके साथ कि अपने पद को छोड़ें। और अब उसके बाद ये फैसला लिया गया यूनिस सरकार की ओर से, जो खैर फैसला खुद नहीं लेते हैं, वो कठपुतली है कट्टरपंथियों के हाथों की, और जो फैसला उन पर थोपा जाता है, जिसके लिए उन पर प्रेशर बनाया जाता है, वो उसे लागू कर देते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं देने की बात कही गई है। बांग्लादेश में जो लोग, जो हिंदू लंबे समय से रह रहे हैं, जो लगातार अब टारगेट पर थे, अब उनको एक बार फिर अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ऐसे कि बड़ा फैसला ले लिया है यूनुस सरकार ने कि बांग्लादेश में